ये बोलना चाहता हूँ कि ये बोल रहे कि स्मार्ट मीटर हमने लगाए, इनमें स्मार्ट है क्या? स्मार्ट नीचे लगे तो तभी हम देखें, वो ऊपर लगा दिए कैसे देखेंगे? तो आज अभी दिहाड़ी लगी सारी इनते पुछो देने 5,000 रुपया महीना आज पुछो देना। हमें क्या फायदा मीटर लगाने का? जो पैसे हम बिल में देंगे रात को खाना कहाँ से खाएंगे? 25 नल्ले जिताकर भिजवाए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी डिक्टेटरशिप बढ़ चुकी है कि लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे थे। देखिए बताना चाहूंगा, जैसे बीजेपी सरकार आई थी हमें बड़ी उम्मीदें थी, और जैसे 370 हटाया तो हमने सोचा कि यहाँ एक भूचाल आएगा, आम गरीब लोगों के लिए हम आवाज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को साथ लेकर करेंगे, ये याद रखिएगा। इस बार धर्म की राजनीति नहीं होगी। बहुत अच्छी मुहिम चलाई तो है स्मार्ट मीटर्स लगा के, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं, मोदी मीटर है ये स्मार्ट मीटर नहीं, मोदी मीटर कहते हैं, स्मार्ट मीटर नहीं कहते। अगर आप मोबाइल का चार्ज भी लगाएंगे वो भी आपका उसमें अकाउंट हो जाएगा। नमस्कार, जागो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। चौपाल के अगले कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो चौपाल का कार्यक्रम है वो है स्मार्ट मीटर्स को लेकर। तो उसी मुद्दे को लेकर आज मैं सिदरे रोड पे आई हूँ। यहाँ पर जितनी भी नारी शक्ति है उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी स्वागत है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो मीटर लगे हैं उनको उतार दो। हम गरीब हैं, हम सब गरीब है, दिहाड़ी लगाने वाले हैं। बच्चे 8-8, 9-9 हज़ार रुपया ले रहे हैं दुकान पे। वो यहाँ बिजली का बिल भरेंगे, या बच्चों को खिलाएंगे, या माँ बाप को खिलाएंगे, या बिजली का बिल देंगे, क्या क्या करेंगे जी। तो ये उतारने चाहिए। इसलिए हम सारे जो भी है महिलाएं सब गरीब साहब रोड पे आए हैं। तो मेहरबानी कीजिए कि हमारे जो मीटर लगे हैं उनको उतार दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। और जेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? उतार दो जो मीटर। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, हमें खाना नहीं पूरा हो रहा, क्या कहाँ से देंगे 10,000 रुपया। एक ही पोल पे अगर 15-15 मीटर्स लगाए जा रहे हैं, कहाँ की इंसानियत है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बोल रहे कि स्मार्ट मीटर हमने लगाए, इनमें स्मार्ट है क्या? स्मार्ट पहले हमारे घर के बाहर मीटर लगे होते थे, आजकल के ज़माने में इन्होंने खंबे के ऊपर 30-30 फुट पर इन्होंने मीटर लगा लिए हुए हैं। हमने अपनी रीडिंग देखनी है, हम अपनी रीडिंग कैसे देखेंगे? इसमें ये स्मार्टनेस है कि घर से उठा के इन्होंने खंबे को ऊपर टांग दिए हुए हैं। ये कौन सा इनका रूल है? स्मार्ट इसमें क्या है? स्मार्ट इसमें कोई इन्होंने इनमें कैसे देखेंगे? ऊपर नीचे लगे तो तभी हम देखें, वो ऊपर लगा दिए कैसे देखेंगे? तो आज अभी दिहाड़ी लाई खानी इनते पुछो देने 5,000 रुपया महीना आज पुछो देना। वो बच्चे बेचारे आगे भाई काम शाम करके खाए या खुद खाएं, क्या क्या करें? क्या करना है? बिजली का बिल, पानी का बिल कहाँ देगा? क्या किया मोदी ने? कख नहीं किया, कोई काम नहीं किया मोदी ने सारा। रोटी पूरी करनी है, बिल पूरा करना है, क्या करना है? राशन में क्या दे रहे हैं? हर चीज महंगाई में है। आप देखो टमाटर किस भाव जा रहे हैं, देखो 30 रुपए किलो जा रहे हैं, 300 किलो। तो कहाँ से लेंगे जो गरीब? ये भी तो सोचो ना, मोदी ने क्या किया हमारा? हमें गरीब को लूट के खा लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी बनाई है। स्मार्ट सिटी क्या करनी है? ये स्मार्ट सिटी जो गरीब बनाई है वो तो सबके लिए बेकार है। जब लोग ही इतने परेशान है तो उसके लिए स्मार्ट मीटर को क्या करना है लेके? 15-15 हज़ार कहाँ से देंगे? जो बच्चों को 5-6 हज़ार में मिलता वो कहाँ से देंगे? लोग ही सारे परेशान है, तो ऐसी फैसिलिटी को क्या करना है? मीटर लगाए उन्होंने स्मार्ट, हमें क्या फायदा मीटर लगाने का? जो पैसे हम बिल में देंगे रात को खाना कहाँ से खाएंगे? देखो गरीब बंदे दिहाड़ी लगा रहे हैं, सभी कहाँ से भरना है मीटर में बिल? सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, काम प्राइवेट काम करते हैं, किसी को 2,000 मिलती, किसी को 3,000 मिलती। राशन डालेंगे जहाँ बिल भरेंगे, हम बिजली जो पुराना बिल नहीं खत्म हुआ था नया वाला आ जाता है। सब घरों में काम करती हैं, इधर कोई भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब है इनकी सारे। इस वक्त चौपाल प्रोग्राम में हमारे सोशल एक्टिविस्ट अमित कपूर जी भी यहीं पर मौजूद है। अभी हाल ही में उन्होंने सिडरा जो था वो रोड हाईवे ब्लॉक किया हुआ था। सर बात करेंगे, आपने जानीपुर से ये मुहिम चलाई थी, तो यहाँ सिदरे रोड तक आप इकलौते इनिशिएटिव ले रहे हैं मीटर्स बंद करवाने की, और बाकी जो लीटर्स है वो क्यों नहीं आ रहे सामने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाजपा को हम सभी लोगों ने जिताया था। 25 नल्ले जिताकर भिजवाए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी डिक्टेटरशिप बढ़ चुकी है कि लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जब हमने जानीपुर से ये मुहिम स्टार्ट की थी, और मैंने एक ही बात कही थी कि सियासत भूल जाइए,
सियासत भूल जाइए, सब इकट्ठे हो जाइए। हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब इकट्ठे हो जाइए। और आपने देखा कि सब माँ बहन, सब भाई, सब बुजुर्ग हर एक मोहल्ले से बाहर निकल रहे हैं। आज सिद्रा हाईवे ब्लॉक करने का हमारा मकसद ही यही था कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना कि सिर्फ जानीपुर के लोग या आरएसपुरा के लोग या न्यू प्लाट के लोग दुखी नहीं है, पूरा जम्मू दुखी है आपके स्मार्ट मीटर। और मैं कहूंगा ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये मोदी मीटर है, ये मोदी मीटर है। और इसका कंप्यूटर, इसका रिमोट जो है वो आपने टेक्नो कंपनी को दे दिया है। और टेक्नो कंपनी क्या करती है, जब देखा जो दिल किया जाट डाल दिया। मुझे एक चीज बताइए, जब पूरे देश में डिजिटल मीटर हैं, जब जम्मू कश्मीर में डिजिटल मीटर थे, कश्मीर में उन्होंने मीटर लगने नहीं दिए आपके, तो आपने क्या डोगरों की माँ बहनों को कमजोर समझा है? क्या डोगरों को कमजोर समझा है? डोगरा अगर जाग गया तो मैंने पहले भी कहा था कि बम बम बोले का टाइम आने वाला है। और इस बार बम बम बोले जो है, हम धर्म के नाम से नहीं, बम बम बोले को सारी दुनिया मानती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और इस बार हम सब भाईचारा बनाकर बम बम बोले का टाइम लाएंगे और स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंकेंगे। ये याद रखिएगा, मत लो डोगरों का इम्तिहान। आने वाले कल में मैं सभी जम्मू वालों को कहना चाहता हूं, सियासतों में मत आइए, अपने अपने बिल देना बंद कर दीजिए, बिल देना बंद कर दीजिए। इतनी सरकार कहती है हम घाटे पे हैं 35,000 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 35,000 करोड़ इन बोले वाले डोगरों से इकट्ठा करना है आपने? आपके डिपार्टमेंटों ने आपके बिल नहीं दिए, आपके बड़े बड़े लीडरों ने आपके बिल नहीं दिए, आपके भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर में रहे हैं उन्होंने कोठियों के बिल नहीं दिए। आप क्यों इस बोली वाली जनता से 35 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं? सुबह हम उठते हैं तो दूध बाजार से लाते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं। पूरे 75 सालों में आज तक दूध, दही, आटा, चावल पे टैक्स नहीं लगा। इस सरकार ने दूध, दही, चावल, आटा पे भी टैक्स लगा दिया। आप रेवेन्यू की बात करें तो जब दूध पे हम टैक्स देते हैं, चावल पे हम टैक्स देते हैं, सारा दिन हम जो भी करते हैं हम टैक्स देते हैं। एक बिजली, जब बिजली के 19 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में और 9 प्रोजेक्ट जो हैं वो वर्किंग पे हैं, तो आप मुझे बताइए वो रनिंग पे हैं, तो उसके बाद भी बिजली बाहर के स्टेटों को दी जाती है, सेल की जाती है और जम्मू कश्मीर के लोगों के कनेक्शन काटे। वो 25 नल्ले जो हैं वो अपनी टिकटों के लिए रुके हुए हैं, वो अपनी टिकटों के लिए बाहर नहीं आ रहे। लेकिन किससे वोट लोगे? इस जनता से। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भाजपा को वोट दोगे? क्या कांग्रेस, एनसी, पीडीपी अगर लीडर आपके साथ नहीं आता क्या उसको वोट दोगे? अगर दिल्ली में 75% लोगों को बिजली फ्री दे सकती है सरकार, अगर पंजाब में 90% लोगों को बिजली फ्री दे सकती है सरकार, तो जम्मू कश्मीर तो हमारी अपनी बिजली है। और अब मैं आपको बता दूं, एक खुशखबरी कहूंगा मैं इसको, आप लोगों को लूटने का एक और सरकार ने, एलजी सरकार ने एक और कारनामा किया है, प्रॉपर्टी टैक्स। आप सर्वे स्टार्ट हो गया है, ये आपके घरों के बाहर प्लेटें लगाएंगे। जो म्युनिसिपैलिटी पहले 100 रुपया लेती थी वो 200 रुपया लेगी और प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भी जो है वो आपको इलेक्शन के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं जम्मू के डोगरों को कहना चाहता हूँ, जाग जाइए। क्यों, आखिर क्यों हम सब कुछ दें? जब हम सुबह उठते हैं सब कुछ हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज हम दे रहे हैं, तो क्या अब आप हमें बिजली भी नहीं दे सकते? तो स्मार्ट मीटर को हटाना होगा और देश को बचाना होगा, खासकर कि जम्मू कश्मीर को बचाना होगा। दिन तो लाइट बंद रहती है। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, पहले हमारे सिद्रा में बिल्कुल भी लाइट नहीं बंद होती थी, अब इतनी ज्यादा लाइट बंद होती है कि इतने परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ परेशानी होती है, ये लाइट ही बंद है। जब से ये मीटर लगे तो लाइट ही बंद होती है। तब यहाँ हार्डली सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट बंद होती थी, आज 5 बार लाइट बंद रहती है अब। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ एलजी साहब, क्या वो जो डेली वेजर बेचारा, वो डेली वेजर बेचारा जिसको मौत के घाट उतार दिया गया आप लोगों ने, क्या उसको कुछ दिया? उसके बीवी बच्चों को कुछ दिया? उसके भाई बहनों को कुछ दिया? उसके माँ बाप को कुछ दिया? ना अपने डेली वेजरों के सगे हैं, ना आप आम आदमी के सगे हैं, ना आप प्राइवेट लोगों के सगे हैं, आप किसी के भी सगे नहीं। और तो और इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग जो जिनकी प्रमोशन होनी थी उनकी प्रमोशन तक रोक दी गई है। चीफ इंजीनियर कहता है कोर्ट गलत है, सेक्रेटरीट गलत है, लेकिन वो सही है।
वो जम्मू के लोगों को लूटने के लिए बिल्कुल सही है। तो ये हालात किए जा रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आम पब्लिक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और डेली वेजरों के घर लूटे जा रहे हैं और आम आदमी के घर लूटे जा रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहता हूं, बाहर निकल जाइए, निकल जाइए बाहर, बनने दीजिए। एक बार बम बम बोले, लेकिन इस बार बम बम बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलेंगे और ये मीटर उखाड़ फेंकेंगे। और हम प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का देंगे? हमने 50-50 लाख की या 1-1 करोड़ रुपए की हमने अपने पैसों से जगह ली, हमको कोई सरकार ने पैसे दिए गए जगह लेने के लिए? हमने अपने पैसों की ज़मीन ली है, हम क्यों टैक्स देंगे? हम किस चीज़ का टैक्स देंगे? सरकार क्या इतनी गिर चुकी है कि अब हमसे टैक्स लेके अपने मुलाजमों की तनख्वाहें देंगे। अगर पंजाब में बिजली फ्री है, दिल्ली में बिजली फ्री है, हमसे बेशक आप पैसे लो पर हिसाब के पैसे लो, हिसाब के मीटर लगाओ। जो पहले हमसे ले रहे थे वही हमसे लिए जाए, अब नया क्यों ये मीटर लगा रहे हैं? अब 40,000 करोड़ पता नहीं कितने पैसे पीछे से आए हैं स्मार्ट सिटी के लिए, हमको क्या मिल रहा है उसमें से? हमारा तो उल्टा नुकसान हो रहा है। 40,000 लगा के उल्टा हमसे पैसे कमा रहे हैं। वहाँ पे काम करते थे लोग बेचारे, और सारे ठेकेदार इन्होंने बाहर यूपी बिहार के लगाए हुए हैं। यहाँ जम्मू में इतना बेरोजगार है, जम्मू के लोग कैसे काम करेंगे? सारे लोग तो बाहर यूपी के आए हैं ना। आज हमारी लाइट बंद होती है, हम किसको बोलेंगे हमारी लाइट लगा के दो? जी देखिए, बताना चाहूँगा जैसे बीजेपी सरकार आई थी, हमें बड़ी उम्मीदें थी और जैसे 370 हटाया तो हमने सोचा कि यहाँ एक भूचाल आएगा, आम गरीब लोगों के लिए हम आवाज़ उठेगी। लेकिन हमें आज पता चला 370 के लाने का यही था कि बिजली के मीटर हटाओ। गरीब लोगों की आज देख सो, गरीब लोग बेचारे मर गए, अमीर लोग तो आयश कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग थे उनका बिल अब 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार आ रहे हैं। वो बेचारा लाएगा कहाँ से? इतने पैसे कहाँ से लाएगा? वो अपना खाना पीना करेगा कि बिजली के बिल भरेगा? सर सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई तो है स्मार्ट मीटर्स लगा के, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मीटर नहीं, मोदी मीटर है ये। स्मार्ट मीटर नहीं, ये मोदी मीटर कहते हैं, स्मार्ट मीटर नहीं कहते। अगर आप मोबाइल का रिचार्ज भी चार्ज भी लगाएंगे वो भी आपका उसमें अकाउंट हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा ये हमारी जेब खाली है और मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जम्मू कश्मीर के ये जो जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे हम सड़कों पे आ जाएंगे और बराबर हम ये कह रहे हैं, जैसे अमित जी कह रहे हैं, ये बम बम बोले कि वैसे एक मुहिम चलाएंगे और दोबारा हम बम बम बोले ही करेंगे और इस बार बम बम बोले हम बिजली मीटरों के लिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को साथ लेकर करेंगे, ये याद रखिएगा। इस बार धर्म की राजनीति नहीं होगी, इस बार हम लोग जो हैं मिलकर स्मार्ट मीटर उखाड़ेंगे। मैं पार्टियों को पूछना चाहता हूं, आप अपने वर्कर लेकर प्रोटेस्ट कर देते हो, पुलिस से धक्का मुक्की करके फोटो अखबार में लगा देते हो, क्यों पब्लिक नहीं निकाल रहे? आपके इतने वर्कर हैं, हर एक वार्ड में आपका लीडर है, अपने वार्ड में आप लीडर जो है वो पब्लिक को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? जब पूरा लीडर पब्लिक को बाहर निकालेंगे तो एक दिन में ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये सियासतदान जो है सिर्फ फोटो खिंचवाना जानते हैं, ये सियासत चलना जानते हैं। बीजेपी का जब से ये मीटर का चल रहा है तब से बीजेपी का एक भी कोई बयान नहीं आया। अब बीजेपी कहाँ बैठ गई चुप करके? अब बीजेपी बाहर आए ना, बीजेपी अब दुनिया की ठीक करे ना बाहर आके, बीजेपी बोल रही क्यों नहीं है? आपने देखा आज कार्यक्रम में मीटर्स को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। मैं तो एक राय जनता की जानना चाहती हूँ, आप सारे कहाँ सोए हैं? इस कार्यक्रम को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। क्या आप स्मार्ट मीटर्स को लगाना चाहते हैं या उसके खिलाफ है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।